ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने को एक जीवास्तिकाय मात्र देखिए, एक खाली पन्ने की तरह। इसमें कुछ भी रखा हुआ नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। एक खाली पन्ने की तरह, जहाँ केवल पन्ना ही है, केवल कागज ही है और कुछ भी नहीं है। ऐसे अपनी मूर्त को केवल चेतन है ऐसा देखिए, केवल सुख है और कुछ भी नहीं है। जैसे मिश्री केवल मीठी है और कुछ नहीं है, ऐसे अपनी मूर्त को खाली देखिए, कुछ भी नहीं है, केवल सुख है। सुख तो उसका स्वरूप ही है और अन्य कुछ भी नहीं है। कोई गेय पदार्थ का प्रतिबिंब उसमें नहीं है। उस अपने मूर्त में गेयों को मत भरिए, गेयों से रिक्त रखिए, तो आपको अपनी मूर्त के सुख का स्वाद आएगा। जहाँ एक भी गेय आपके ज्ञान में है, आपकी अपनी अमूर्त काया में प्रतिबिंबित है, तो आपका सुख व्यक्त होने वाला नहीं है। सिर से पांव तक केवल मूर्त है और कोई उसमें गेय पदार्थ ज्ञात नहीं हो रहा है। एकदम खाली है और इसको खाली ही रखना है। कुछ भी इसमें भरना नहीं है, कुछ भी इसमें प्रतिबिंबित नहीं हो, इतना ध्यान रखना है। इतनी ही जागरूकता चाहिए, इतनी सजगता चाहिए, अन्यथा दुर्घटना होने वाली है। क्या दुर्घटना होगी कि मोह का उदय होगा, राग होगा, आकुलता होगी, बंद होगा, फिर शरीर में नाना प्रकार का परिवर्तन होगा। एक शरीर जाएगा, दूसरा शरीर आएगा, इंद्रियां होगी, एक दुष्चक्र होगा। यदि आपकी मूर्त में एक भी पदार्थ जानने में आ रहा है, तो आप मुक्त नहीं हो सकेंगे। एकदम एक कागज इसमें कुछ भी नहीं रखा है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, एकदम ब्लैंक पेपर की तरह अपनी मूर्त को देखिए। यदि आप ये कर लेते हैं तो आप सुख भोगने के अधिकारी हो जाते हैं, अन्यथा तो भव भ्रमण है ही। इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है, अपने को गेयों के ज्ञान से रहित कर लेना। वही अपने को मोह के उदय से रहित करना है, वीतराग करना है, निराकुल करना है। जहाँ मोह कर्म का उदय नहीं है और बंद भी नहीं है, जो कर्म बंध गया है उसकी निर्जरा होती है। इतना सुगम और संक्षिप्त मोक्ष का मार्ग है। अपने को केवल जीवास्तिकाय मात्र देखिए, कैसी है वह काया की सुख रूप है, सुख की बनी हुई है। जिसे कागज लकड़ी से बनाया गया है, ऐसे ही हमारी मूर्त सुख की बनाई हुई है। वह एक मूर्त मात्र है, सुख की बनी हुई मूर्त मात्र है। अब इसमें कुछ भी भरना नहीं है, इसी को देखना है, खाली शुद्ध देखना है। कुछ भी इसमें है तो अशुद्धता है। इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है जो आपने करना है। अपने को शुद्ध रखना, अकेला रखना। अकेली वस्तु शुद्ध होती है, मिलावट के साथ अशुद्ध हो जाती है।
जब ज्ञान में गे ज्ञात हुआ तो गे की मिलावट हो गई, तो फिर मूर्त भी मिल गया। कदम हमारी तरफ से उठा, हमने अपने मुहूर्त में गे को प्रवेश कराया, गे को जाना, खाली नहीं रखा, तो फिर स्वरूप संवेदन नहीं होता, अपने मुहूर्त का भोग नहीं होता, फिर गे के अनुसार राग आदि परिणाम होते हैं, फिर आप अपना सुख का अधिकार खो देते हैं। सुख चाहते हैं तो अपने मुहूर्त को अकेला रखिए। इसमें अकेलापन कैसे नष्ट होता है? जब कोई ज्ञान में गेय पदार्थ आपके जानने में आता है। ज्ञान में तो तभी जानने में आता है जब मूर्त इंद्रियों का व्यवसाय आप करते हैं। बस आपको इतना ही करना है कि जो मूर्त इंद्रियों से जानना होता है वह जानना आप नहीं करते। अपने मूर्त को आप स्वयं ही अशुद्ध कर देते हैं। तो क्या अशुद्धता हुई? ज्ञान में गेय का ज्ञात होना वह अशुद्धता हो गई, माने ज्ञान होना ही अशुद्धता हो गई। अपने मूर्त को केवल सुख रखिए, इसमें ज्ञान नहीं भरना है, इसमें बल भी नहीं भरना है, मन बल भी नहीं, वचन बल भी नहीं, काय बल भी नहीं, कोई मुंह से बोलना नहीं, कोई विचार करना नहीं, कोई काय चेष्टा करना नहीं, कोई प्राणायाम भी करना नहीं है, कोई हाथ पांव की कसरत भी करनी नहीं, योगासन भी करना नहीं है, केवल अपने मूर्त को देखना है। जब आप अपनी मूर्त को देखते हैं तो आपको वह एकदम खाली मिलेगी, और जहाँ अपनी मूर्त को देखना बंद करते हैं तो उसमें दूसरा प्रवेश कर जाता है। ज्ञान में पदार्थ ज्ञात हो जाते हैं और अपनी मूर्त खाली नहीं रहती, माने अकेली नहीं रहती है, शुद्ध नहीं रहती है। जीव की अशुद्धता यही है कि ज्ञान का व्यापार हो जाता है। हम किसी गेय को जानते हैं तो हमारी मूर्त बढ़ जाती है, अशुद्ध हो जाती है। पानी में कुछ भी मिलाओ तो पानी अशुद्ध ही होता है। पानी शुद्ध तभी है जब उसमें कुछ भी नहीं मिलाते। पहले आप केवड़ा मिलाइए, गुलाब जल मिलाइए, इवन फिटकरी मिलाइए, पानी का स्वाद बिगड़ जाएगा। पानी को पानी रहने दो तो पानी शुद्ध है। अपने जीवास्तिकाय को जीवास्तिकाय रहने दो, उसमें कुछ भी पदार्थ ज्ञात नहीं हो, मैंने आप कुछ भी पदार्थ को नहीं जानो, तो आपको अपने मूर्त सुख रूप अनुभव में आएगी, क्योंकि वह सुख की बनी हुई है। ज्ञान का होना ही जीव में मिलावट है, वही भाव बंध है, मूल बंध वही है। हम तो अपने भाव से बंधे हैं। वह भाव क्या है कि ज्ञान में गेय का वासित होना, तो अपनी मूर्त फिर अकेली नहीं रही। ज्ञान गेय आ गई तो शुद्धता खत्म हो गई। कुछ बल का प्रयोग करते हैं तो फिर एक बल आ गया तो शुद्धता खत्म हो गई। केवल एक रूप देखो, मेरे को केवल मूर्त हो, बस पांव से मस्तक तक केवल ये मूर्त और कुछ नहीं, कुछ भी जानना नहीं हो, तो आप अपने मूर्त का अनुभव करते हैं। वो मूर्त कैसी है? सुख की बनी हुई है, आपको सुख का अनुभव होने लगता है। थोड़े समय ये काम कर लेते हैं तो हमेशा हमेशा का कष्ट मिट गया, अनंत काल के लिए आप सुखी हो गए। अब इतना तो नहीं करते हो और फिर बहुत सारे शास्त्र का अभ्यास करते हो, बहुत सारी क्रियाओं का पालन करते हो, सब खुले आंखों से होता है। माने ज्ञान में कोई गेय बनता है तो अपनी मूर्त को भरते हो, स्वाध्याय से भी भरते हो, क्रियाओं से भी भरते हो, तो उससे अकेली मूर्त नहीं रहती है। हमें मूर्त को अकेली रखना है तो वह शुद्ध कहलाती है, और शुद्धता तभी है जब उसमें सुख के अलावा दूसरा नहीं हो, नहीं तो सुख मलिन होगा। सुख में ज्ञान और बल की मिलावट नहीं हो। बल 3 प्रकार का, मन बल, वचन बल, काय बल, इनका उपयोग नहीं करना।
ज्ञान 5 प्रकार का, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। 5 इंद्रियों से ज्ञान नहीं करना है, मन से विचार नहीं करना है, बोलना नहीं है, हिलना डुलना नहीं है। इतना करते हैं तो फिर स्मृति भी नहीं होती है, शुद्ध ज्ञान भी नहीं होता है, फिर अकेली मूर्त होती है, शुद्ध होती है। उसी को परमात्मा पद कहते हैं, परमात्मा होना कहते हैं। जो सुख परमात्मा को हो रहा है वही सुख फिर आपको भी होने लगता है। इस प्रकार आप झटपट परमात्मा बन जाते हैं। स्वभाव की प्राप्ति सुगम होती है, स्वभाव दुर्गम नहीं होता है। बुद्धि सुलभ होती है, बशर्ते कि हम बाह्य पदार्थ का आलम्बन नहीं लें, पराधीन नहीं हो, पराधीन ज्ञान और बल को नहीं करें, तो आप शुद्ध होते हो। पराधीनता 2 ही प्रकार की है, ज्ञान पराधीन है और मन बल वचन बल काय बल ये पराधीन। ये मूर्त शरीर के आश्रित होते हैं, इनसे ही हमारी अशुद्धता है, इनसे ही हम भर जाते हैं। ज्ञान से, बल से, राग से, द्वेष से, मूर्त कर्मों से, मूर्त औदारिक शरीर से, कार्मण शरीर से, तेजस शरीर से, फिर बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, नाना प्रकार की योनियां। जहाँ मूर्त में ज्ञान और बल का प्रवेश दिया, बस वहीं सत्यानाश हो गया। आपने अपने मूर्त को खो दिया, उसके शुद्ध स्वरूप को खो दिया, फिर आपको अशुद्ध स्वरूप मिलता है। अशुद्ध स्वरूप ही दुख रूप होता है। कोई भी चीज में मिलावट कर दो तो फिर वह शुद्ध नहीं कहलाती। लोक में भी शुद्ध वस्तुएं महंगी मिलती है, अशुद्ध वस्तुओं से तो लोग बचना जाते हैं। अशुद्ध वस्तुओं को बेचने वाला दंड का पात्र होता है। तो हम भी अपने मूर्त को अशुद्ध करते हैं तो दंड के पात्र हो जाते हैं, कर्म बनता है। असत वेदने के उदय से शरीर में वेदना होती है, शरीर का विनाश होता है तो पीड़ा होती है। बंधन रहित को कोई पीड़ा नहीं, अकेला जीवास्तिकाय हो तो कोई पीड़ा नहीं, किंचित भी दुख नहीं। बस अपने मूर्त को अकेला रखिए, एकत्व में रखिए। अकेला ही है, बस इंद्रिय ज्ञान और बल के प्रयोग से यह अकेलापन नष्ट हो जाता है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो। आँख खोल के ही ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा मकान, इतना ज्ञान से कष्ट पैदा हो गया। माता को देखा, पिता को देखा, भाई को देखा, मकान को देखा और संसार हो गया। मूर्त खाली नहीं रही, काय से भरी है, हमने उसको ज्ञान से भरा है। तो तत्काल ही फिर कर्म का बंधन होता है। जहाँ ज्ञान हुआ तत्काल ही मोह का उदय होता है, राग अधिक होते हैं, बंद होता है, बंद होता है तो उदय होता है, उदय होता है तो फिर राग होता है। इसको पाप रूपी चक्र कहते हैं, विशेष सर्कल कहते हैं, जिससे निकलना बहुत कठिन होता है। इस चक्र से बाहर आना। काम इतना ही है कि मूर्त को मूर्त के रूप में ही देखिए, उसमें कुछ और को मत देखिए। बल का प्रयोग भी मत करिए, कुछ बोलना नहीं, कुछ विचार करना नहीं, कुछ हिलना डुलना नहीं, सब मूर्त के सहारे का। केवल अपने मूर्त को देखो तो वह अकेली है, दूसरे को देखते ही अकेलापन खत्म हो गया, दूसरा खड़ा हो गया, तो बस वो बंधन हो गया। हमें द्वैत भाव में नहीं आना, अद्वैत भाव में, एकत्व में आना, सारे जगत से विभक्त होना है। एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुंदरो लोक में। बस जहाँ एकत्व खोते हैं तो बंधन जाता है, विसंवाद हो जाता है, कष्ट हो जाता है। एकत्व को खोना नहीं है, द्वैत की कल्पना नहीं करना। मैं बस एक जीवास्तिकाय हूँ, तो उसका कोई स्वरूप है, वो चेतन है। चेतन माने सुख है, चेतन का भावार्थ सुख है, जो चेतता है, काय को सुख को चेतता है, सुख का अनुभव करता है। चेतता है मैंने अनुभव करता है, हम सुख स्वभावी है।
हमने चेतन शब्द का अर्थ ही गलत कर दिया। अब शब्दार्थ ही गलत करें तो उसका कोई उपाय नहीं। चेतता है माने अनुभव करता है, वहाँ ज्ञान नहीं है, ज्ञान में अनुभव नहीं है। अनुभव सुख दुख का होता है, प्रधानता से तो सुख का ही होता है, दुख तो कभी कर्म के विभाग से होता है। अन्यथा तो अपनी मूर्त में केवल सुख है, सुख की ही बनी हुई है। अकेले सुख देखो, अपनी काया को अकेला सुख देखो। सिर से पांव तक इतना विस्तार सुख का विस्तार है, केवल सुख है, ज्ञान नहीं है, बल नहीं है, केवल सुख है। और आपको इस प्रकार अपने मूर्त को देखते हैं तो केवल सुख ही अनुभव में आता है। कोई पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, कोई बल भी नहीं होता, कोई बोलना नहीं होता, विचारना नहीं होता, हिलना डुलना नहीं होता। अपनी मूर्त को जहाँ देखते हैं मन इसका लक्ष्य करते हैं, या कहो तो पर पदार्थों को लक्ष्य नहीं करते, अपने को रिक्त रखते हैं, तो अपनी मूर्त केवल सुख रूप होती है, हमको सुख का अनुभव होता है। इसी का अभ्यास करना है। ध्यान अभ्यास में हम यही करते हैं, अपनी मूर्त को अकेला देखते हैं, केवल मूर्त है, केवल सुख है, और सुख का हमको अनुभव होता है। मोक्ष मार्ग हो गया, इसमें न कोई ज्ञान है न कोई क्रिया है, क्रिया रूप होती है। तो बल का प्रयोग नहीं, ज्ञान का प्रयोग नहीं है, बिना बल के क्रिया नहीं होती है, बिना ज्ञान के पर का जानना नहीं होता है। तो ज्ञान और क्रिया को छोड़ देते हैं तो अपनी मूर्त अकेली हो जाती है, शुद्ध होती है। शुद्धता उसकी सुख है, ज्ञान में सुख मलिन हो जाता है, वैसे ही हो जाता है, खराब हो जाता है। तो अपने सुख को खराब नहीं करना। जैसे कपड़े में कोई मैल लग जाए तो मैला हो जाता है, अकेला कपड़ा शुद्ध ही है। अपने को अकेला देखिए, सिर से पांव तक एक अकेला मैं हूँ, और वही देखते रहिए। ज्ञान को मत आने दो, कोई बल का कार्य मत करो, केवल अपने सुख रूप मूर्ति को देखो और अनुभव करो। चेतो चेतो अनुभव करो, सुख का भोग करो, तो फिर मुक्ति दूर नहीं है। यहाँ कोई विकल्प नहीं है, कोई शक्ति का प्रयोग नहीं है, ज्ञान और बल का व्यवसाय ही नहीं है। एकदम हल्के, एकदम खाली, एकदम निर्भर, एकदम सुख हो गया। सुख सुख के अलावा कुछ भी नहीं, केवल अपने मूर्त के अलावा कुछ नहीं। थोड़ी बहुत वेदना हो तो वो तो जाने के लिए आती है, रहने के लिए नहीं आती, वह तो निर्जरा है। सही में वेदना है, उसको आपने निर्जरा के रूप में देखना, आश्रम के रूप में नहीं देखना। कर्म निर्जरित हो रहा है, अशुद्धि जा रही है, जीव शुद्ध प्रकट हो जाता है। तो अपनी मूर्त को लक्ष्य में रखिए, अकेले लक्ष्य में रखिए, दूसरे को याद नहीं करना है। आंखों से कुछ देखना नहीं है, इसी प्रकार अन्य इंद्रियों से जानना नहीं है, केवल अपने मूर्त में दृष्टि को पसारिए, सिर से पैरों तक पसारिए, ठहरिए, यहीं पे सुख का भोग करिए, यहीं बने रहिए, इसके किसी भाग में रहिए, सब सुख ही सुख है, अकेले ही है वो। जैसे कागज है, बड़ा है तो सब जगह खाली है, वह एक कागज ही है और कुछ नहीं है। किसी भाग में कागज के आइए, वो कागज ही है, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, कहीं कोई चीज नहीं रखी, केवल शुद्ध कागज है। ऐसे ही हमारी मूर्त पांव से मस्तक तक मानो ये चेतन कागज है, जहाँ केवल सुख है और कुछ नहीं है, खाली है। सुख के अलावा एकदम खाली है। सुख तो उसका स्वरूप ही है, वो पर वस्तु नहीं है, वह तो आप ही है। जैसे कागज है, वो तो आप ही है। हम चेतन है माने सुख है, वो तो आप ही है। तो चेतन है माने सुख है, कितना सुख है कि हम प्राप्त शरीर के आकार सुख है, और वह सुख ही है और कुछ नहीं है। किसी पर को याद ही नहीं करना, पर को जानना ही नहीं,
कुछ बल का प्रयोग करना नहीं है। तो ठहर जाइए इस व्यवसाय में, शुद्धि को कायम रखिए, अशुद्धता को नहीं होने देना है, शुद्धता को बनाए रखो। ये हमारी जिम्मेदारी है, दायित्व है। अपनी वस्तु को शुद्ध रखना, मलिन नहीं होने देना। अपने मुहूर्त में कुछ मिलावट नहीं हो, उनसे मिलावट नहीं हो, ज्ञान की मिलावट नहीं हो, गेय भाषित नहीं हो, कोई बल का कार्य पैदा नहीं हो, केवल सुख का अनुभव हो। सुख का अनुभव तभी होता है जब पर पदार्थ ज्ञान में ज्ञात नहीं होते। तो मूल अशुद्धि है, हम उसको ज्ञान गेय से भरते हैं। ज्ञान होता है तो गेय जानो आ गया हो, गेय जैसे प्रविष्ट हो गया हो। जैसे दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होता है तो लगता है पदार्थ दर्पण में आ गया है, मिल गया है दर्पण को। हमने भी पुत्र को देखा, पुत्र मिल गया हमको, मिला इला कुछ नहीं। जिस किसी को देखा वो मिल गया हमको, वह अशुद्धि हो गई। ज्ञान में गेय ज्ञात हुआ तो ऐसा लगता है कि गेय प्रविष्ट हो गया, वो अशुद्धि हो गई, अकेला नहीं रहा। जीव की मूर्त में पदार्थ का प्रतिबिंबित होना, जानने में आना, तो पदार्थ अकेला नहीं रहा। सुख मलिन हो गया, सुख नष्ट हो गया, वैसे सुख हो गया, वह सुख ही नहीं है। तो हमने अपने स्वरूप का घात कर दिया। एक ही बात को बार बार कह रहे हैं। कारण क्या है कि मोक्ष मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है, इसको कैसे फैला सकते हैं? जो संक्षिप्त है उसको कैसे फैला सकते हैं? कागज की शुद्धता है भाई, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं, कुछ रखा हुआ नहीं है, अब से क्या विस्तार करें? बस ऐसे ही अपने मूर्त सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त, इसमें कुछ रखा नहीं है, कुछ लिखा हुआ भी नहीं है। मूर्त किसी मटेरियल से बनी है, वो मटेरियल क्या है जिससे यह मूर्त बनी है? वह सुख मटेरियल है, वह तो उसका स्वरूप ही है। सुख रूपी मटेरियल से हमारी ये काया बनी है। अब इसमें और नहीं आने देना, कोई गुण धर्म नहीं आने देना है, तो मलिनता हो। अनंत की बात दूसरी हो, एक भी गुण नहीं आने देना। शुद्धता तभी है जब केवल ये सुख रूप मूर्ति हो और कुछ नहीं हो, निज विस्तार हो, और वह विस्तार सुख का बना हुआ है। वो सुख ऐसा है कि अनुभव में आता है। जब ज्ञान नहीं होता तो सुख अनुभूति रूप है, सुख का स्वरूप ही नहीं होता है कि अनुभव नहीं हो उसका। दर्द अनुभव नहीं तो दर्द ही नहीं है, सुख का अनुभव नहीं है तो सुख ही नहीं है। तो सुख का मतलब ही अनुभूति है, अनुभव है। सुख अलग है, अनुभव अलग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुख में अनुभव गर्भित है, अन्यथा सुख ही सिद्ध नहीं होता। दर्द है अनुभव नहीं तो दर्द ही सिद्ध नहीं होता। सुख है, सुख का अनुभव नहीं होता तो सुख ही सिद्ध नहीं होता। हम जब कोई दूसरा गुण धर्म अपने में शामिल नहीं करते हैं, यही शामिल होगा कि ज्ञान है, बल यही शामिल होगा, और कौन शामिल होने वाला है? राग द्वेष होंगे। मूर्त कर्म का बंधन वो तो पृथक द्रव्य है। तो अपने भाव कर्म की बात करें, अपने चेतन में होने वाली विकृति की बात करें। मूर्त से बंध जाते हैं, बंधन होने मात्र से कोई दुख नहीं है। दुख तो भाव बंध का है कि हमको राग होता है, आकुलता होती है, वेदना होती है। पर किस कारण से होती है? कि हम अपनी वस्तु को केवल सुख की बनी नहीं देखते हैं, और उसको केवल सुख नहीं रखते हैं, उसमें ज्ञान और बल का प्रवेश कर देते हैं। क्योंकि मूर्त मिला है तो उस मूर्त के सारे ज्ञान और बल काम लेने लगते हैं, मूर्त के आलम्बन से जीने लगते हैं, स्वावलंबन को खो देते हैं। तो मोक्ष मार्ग भी चला जाता है, सुख चला जाता है। ये भूमिका को ख्याल में रख करके हमको ध्यान का अभ्यास करना है।